आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन दवाई, नाम है बसंत कुसुमाकर रस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये असरदार रिजल्ट देता है। बसंत कुसुमाकर रस को किसके साथ लेने से ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इसके निर्माण विधि क्या है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स है क्या, कौन से केस में इसे ना ले, इसका डोज क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक जरूर बने रहेगा। नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर राजश्री। वेलकम टू आयुर्वेदा फॉर ऑल। देखिए, हम पहले बात करेंगे कि ये नाम कैसे हुआ। बसंत यानी कि स्प्रिंग सीजन, कुसुमाकर यानी कि फूलों की गुलदस्ता। बसंत ऋतु में जैसे फूल खिल उठते हैं, वैसे इसके सेवन से त्वचा में रौनक, शरीर में ताकत तथा व्यक्ति ओजस्वी हो जाता है। इसीलिए इसका नाम बसंत कुसुमाकर रखा गया है। तो अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। सोने का भस्म, चांदी का भस्म, बंग भस्म, नाग भस्म, लोहे का भस्म, अभ्रक भस्म, मुक्ता भस्म को गाय की खीर, बासंग, सुगंधवाला के क्वाथ, लाख्या रस, बनाना स्टेम की जूस, मुलेठी, लोटस के फ्लावर के रस तथा रोज वाटर और कस्तूरी की भावना देते हुए 125 mg या फिर 250 mg की छोटी छोटी गोली बनाई जाती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 5 कंडीशन है जिसमें बहुत लाभदायक होता है बसंत कुसुमाकर रस, और कौन से कंडीशन में किसके साथ लेने से ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो पहला कंडीशन है डायबिटिक तथा उससे बने कॉम्प्लिकेशंस। देखिए, लाइफस्टाइल और खान पान के कारण पाचन की कमजोरी हो जाती है। अनुचित पाचन की वजह से अनडाइजेस्टेड फूड का जो विषाक्त अवशेष रहता है, जिसे हम आमा कहते हैं, वो पैनक्रियाटिक सेल में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का कार्य क्षमता बाधित होता है। तो बसंत कुसुमा का रस दीपन यानी कि भूख बढ़ाने वाला तथा पाचन गुण के कारण आमा को कम करने वाला होता है और ब्लड में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। इस दवाई के डायबिटिक के केसेस में तथा डायबिटिक के बने कॉम्प्लिकेशंस में, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायबिटिक कार्बंकल, रात में बार बार पेशाब का आना यानी कि नॉक्चुरिया में कैसे लाभदायक होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और किसके साथ लेने से ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, डायबिटिक के पेशेंट अगर बसंत कुसुमाकर रस को लेते हैं, अगर निशा अम्लकी के साथ लेंगे तो ये बेहतरीन रिजल्ट देता है। निशा अम्लकी मतलब हल्दी और आंवला के काढ़ा। इसका चूरन और टैबलेट भी मार्केट में मिल जाता है। अगर डायबिटिक के पेशेंट बार बार पेशाब होता हो तो आप इसे चंद्रप्रभा बटी के साथ ले सकते हैं। डायबिटिक के कारण कभी कभार मुंह सूख जाता हो, प्यास ज़्यादा लगता हो, तो ऐसी स्थिति में आप इसे सड़ंग पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप जल्दी थक जाते हो और डायबिटिक के कारण आपका वजन घटता हो, तो आप ये दवाई को अश्वगंधा के साथ ले सकते हैं। ज़्यादा भूख लगने पर शतावरी के साथ लेने से ये दवाई बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। डायबिटिक के कारण अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में कार्बंकल्स हो गया हो, तो आप ये दवाई शिलाजीत के साथ ले सकते हैं। पैर में जलन होता हो तो आप बसंत कुसुमाकर रस को गुलुचादी कसाय के साथ ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन है अंडकोश के रिलेटेड बीमारियां। बसंत कुसुमाकर रस बहुत अच्छी बाजीकरण औषधि है। बीर्ज का जल्दी स्खलन हो जाता हो तो आप निकटतम आयुर्वेद चिकित्सक के सलाह से ये दवाई ले सकते हैं। तीसरा कंडीशन है रिजुविनेशन यानी कि रसायन इफेक्ट। चूंकि इसमें चांदी का भस्म, सोने का भस्म रहता है, तो ये इम्यूनोमोडुलेटर के तरह काम करता है। इसे खाने से बाल अगर समय से पहले झड़ जाते हो, पक जाते हो, वो भी सही हो जाता है। त्वचा चमक जाते हैं। चूंकि इसमें लोह भस्म होता है तो बॉडी में आयरन कंटेंट तथा हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में ये मदद करता है। इसका एंटी एजिंग इफेक्ट भी रहता है, यानी कि बुढ़ापे के कारण कमजोर को दूर करने के लिए भी ये हेल्प करता है।
और ये एक मिथ्य औषधि है, यानी कि ब्रेन के सेल्स को एक्टिव करता है और इरिटेशन एंजाइटी पेशेंट भी इसे लेने से फ़ायदा मिलता है। तो चौथा कंडीशन है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी कि अगर बहुत दिनों से आपको खांसी हो रही हो, बंद होने का नाम ही ना ले रही हो, तो आप इसे ले सकते हैं। अस्थमा पेशेंट यानी कि श्वास के मरीज भी इसे ले सकते हैं। पांचवा कंडीशन होता है हार्ट। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। दिल के मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के कारण कार्डियक टोनिक के हिसाब से भी आप इसे ले सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, देखिए सारी चीज़ में कुछ अच्छे कुछ बुरे तो होते ही हैं। क्योंकि इसमें मेटालिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा दिन तक लेने से किडनी की इश्यूज हो सकते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप हमेशा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की निगरानी में ही ये दवाई सेवन करें। तो अब बात करेंगे इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। एक एक गोली सुबह शाम खाने के बाद ओखले में थोड़ा कूट के शहद के साथ आप ले सकते हैं। और कंडीशन के हिसाब से मैंने पहले जिसके साथ बसंत कुसुमाकर रस के को लेने के लिए बताया, उसके साथ भी आप ले सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म लेने से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप 3 महीनों से कंटिन्यूअसली इसे ना लें। अगर लेते हैं तो बीच में 2 हफ्ते का गैप रहना जरूरी बहुत होता है। और प्रेग्नेंट वोमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन, बच्चे ये दवाई ना लें। और ऐसे ये दवाई के बारे में और कोई जानना चाहते हो और कौन सी दवाई के बारे में अगर जानना चाहते हो तो हमें मैसेज जरूर करें। आयुर्वेद अपनाइए, हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्ते।